नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को लंबे इंतजार के बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी ने औपचारिक रूप से नितिन नबीन के नाम का ऐलान कर दिया, जो अब बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। इससे पहले सोमवार को वो निर्विरोध इस पद के लिए चुने गए थे। नितिन नबीन इस पद पर आसीन होने वाले पार्टी के सबसे युवा नेता है, जिससे संगठन के भीतर और बाहर इस फैसले को लेकर खासा चर्चा है। नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि नितिन नबीन को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर वे इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि बीते कई महीनों से संगठन पर्व के तहत पार्टी की निचली इकाई से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, जिसका आज विधिवत समापन हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब नितिन नबीन उनके बॉस हैं और वो स्वयं पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका में रहेंगे। पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी नितिन नबीन को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दी। जेपी नड्डा ने इसे बीजेपी के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक युवा, ऊर्जावान और प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन ने पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली है और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन प्रस्तावित किया गया है, जो नितिन नबीन का है। नितिन नबीन के समर्थन में कुल 37 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे और सभी को वैध पाया गया। इनमें से 36 नामांकन पत्र पार्टी की अलग अलग प्रदेश इकाइयों की ओर से दाखिल किए गए थे, जबकि एक नामांकन बीजेपी संसदीय दल की ओर से किया गया था। नितिन नबीन के नामांकन प्रस्तावों में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम का समर्थन किया। इससे साफ हो गया था कि नितिन नबीन पार्टी नेतृत्व की पहली पसंद है और संगठन के भीतर उनके नाम पर व्यापक सहमति बनी हुई है। नितिन नबीन का राजनीतिक सफर बिहार से जुड़ा रहा है। वो 5 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार की राजनीति में एक मजबूत पहचान रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी और इसी वर्ष नितिन नबीन का जन्म भी हुआ था। संयोग से पार्टी और नितिन नबीन का राजनीतिक जीवन लगभग एक ही समय से जुड़ता दिखता है। नितिन नबीन एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे थे और बिहार विधानसभा में 4 बार विधायक चुने गए थे। पिता के राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक अनुभव का असर नितिन नबीन के राजनीतिक जीवन में भी देखने को मिला। वर्ष 2006 में पिता के निधन के बाद नितिन नबीन सक्रिय राजनीति में उतरे। उन्होंने पटना पश्चिमी विधानसभा सीट से उपचुनाव के जरिए पहली बार विधायक के रूप में विधानसभा में प्रवेश किया। ये वही सीट थी जहां से उनके पिता लगातार चुनाव जीतते रहे थे। इसके बाद परिसीमन के चलते जब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया तो नितिन नबीन ने वहीं से चुनाव लड़ना शुरू किया। वर्ष 2010 में वो पहली बार बांकीपुर सीट से विधायक बने और फिर 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज कर इस सीट पर जीत की हैट्रिक और फिर चौथी जीत का रिकॉर्ड बनाया। बिहार सरकार में नितिन नबीन को कानून एवं न्याय, शहरी विकास और आवास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी दी गई। मंत्री के तौर पर उन्होंने शहरी विकास और कानूनी सुधारों से जुड़े कई अहम फैसलों में भूमिका निभाई। संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर उनका अनुभव पार्टी नेतृत्व के लिए अहम माना जा रहा है। पिछले महीने दिसंबर में नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद से ही उनके पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें तेज हो गई थी। अब औपचारिक ऐलान के साथ वो पार्टी की कमान संभाल चुके हैं और संगठन के अगले चरण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। बने रहे चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ।